आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिस्योरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, भाजपा विधायक ने पावर हाउस का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को मंत्री ने प्रदान की प्रतीकात्मक चेक। फिर बात करेंगे सीतापुर में तैनात पूर्ति निरीक्षक अवधेश कुमार शांतनु का गैर जनपद हुआ तबादला। खबरनामे के अंत में जानेंगे, शेयर बाजार के नाम पर साइबर अपराधियों ने कारोबारी से ऐंठे 35 लाख रुपए। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पूर्व एमएलसी ने कार्यकर्ताओं संग बैठक कर बनाई चुनाव की रणनीति। 17 जून को सीतापुर आएंगी राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य। डीएम ने बैंक क्रेडिट लिंकेज की खराब प्रगति पर सभी बीएमएम का वेतन रोकने के दिए निर्देश। बेसिक शिक्षा सचिव द्वारा जारी आदेश के विरोध में उतरेंगे सीतापुर के बेसिक शिक्षक। विधायक सीडीओ ने निर्माणाधीन कॉरिडोर का निरीक्षण कर सावन माह से पहले दुरुस्त करने के दिए निर्देश। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 17 से 20 जून तक आयोजित किए जाएंगे ब्लॉकों में शिविर। यूपी में शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण पर लगी रोक। परिवार रजिस्टर में फर्जीवाड़ा करने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने बिजली व्यवस्था की बदहाली पर सख्त रूप अपनाते हुए उपखंड कार्यालय सिधौली का औचक निरीक्षण किया और लापरवाह अधिकारियों को सीधे चेतावनी दी। बदहाल विद्युत आपूर्ति पर निरीक्षण करने पहुंचे सिधौली विधायक मनीष रावत ने अधिकारियों की क्लास लगाई। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें शिकायत मिल रही है कि जिम्मेदार अफसर फोन नहीं उठाते। ग्रामीण क्षेत्र के जेई सुशील कुमार का नाम लेते हुए कहा कि उनकी तरफ से जनता का फोन नहीं उठाया जाता है। पावर हाउस पर किसी अधिकारी कर्मचारी का नंबर दर्ज न होने पर विधायक मनीष रावत ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए फटकार कहा कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो पहले की तरह कार्यालय पर ही कैंप लगाएंगे। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक समारोह में पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता की धनराशि वितरित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सजीव प्रसारण लाभार्थियों को दिखाया और सुनाया भी गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने 39 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए, जिसमें 26 लाभार्थियों को 5-5 लाख, 2 लाभार्थियों को 2.5 लाख, 1 लाभार्थी को 1 लाख का चेक दिया गया। जबकि जनपद में कुल 245 लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं।
जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने इस योजना के प्रचार प्रसार पर बल दिया। इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, नगरपालिका सीतापुर चेयरमैन प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी, हर गांव ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि एसडीएम सदर अभिनव कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यूपी सरकार की तबादला एक्सप्रेस के दायरे में एक एक कर कई विभाग आते जा रहे हैं। इसी क्रम में आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग सहित अन्य विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। यूपी के सीतापुर में तैनात पूर्ति निरीक्षक अवधेश कुमार पांडे का तबादला करते हुए बाराबंकी भेजा गया है। इसके साथ शांतनु को बरेली के लिए स्थानांतरित किया गया है। हरदोई में तैनात विवेक सिंह को मिर्जापुर इसी पद पर भेजा गया है। आबकारी विभाग में भी सहायक आबकारी आयुक्तों के तबादले किए गए हैं। सीतापुर में तैनात सहायक आबकारी आयुक्त जिला आबकारी अधिकारी सीतापुर कृष्णपाल यादव को इसी पद पर आगरा भेजा गया है। आजमगढ़ सहायक आबकारी आयुक्त रहे पवन कुमार सहायक आबकारी आयुक्त सक्सरिया बिस्वा आसवनी सीतापुर बनाए गए हैं। इसी क्रम में निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में भी तबादले हुए हैं। सीतापुर में तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारी अनूप कुमार सिंह को इसी पद पर बाराबंकी भेजा गया है। आगरा में तैनात हरीश कुमार मौर्य का तबादला सीतापुर के लिए हुआ है। जिला विद्यालय निरीक्षक समकक्ष स्तर के पद पर प्रोन्नत लाभ दिए जाने के क्रम में सीतापुर में डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता अतुल सिंह को इटावा का जिला विद्यालय निरीक्षक बनाया गया है। इसी क्रम में आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय में लेखाकार के पद पर तैनात लेखाकारों के तबादले किए गए हैं। सीतापुर में तैनात लेखाकार फूलचंद्र गौतम को इसी पद पर लखीमपुर खीरी के लिए भेजा गया है और लखनऊ में तैनात लेखाकार नारायण सिंह को बिस्वा और नीरज तिवारी को सिधौली के लिए भेजा गया है। स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को पूर्व स्नातक एमएलसी कांति सिंह ने सपा के टाउन हॉल स्थित जिला कार्यालय सीतापुर में बैठक की। बैठक के दौरान स्नातक एमएलसी के लिए वोट बढ़ाए जाने और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने की। बैठक में पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, पूर्व मंत्री रामेद भारती, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू, मास्टर प्रमोद वर्मा, कयूम कुरैशी, अशफाक खां आदि ने विचार रखे। इस मौके पर संदीप कश्यप, शिवम सिंह, मेराज अहमद, श्याम किशोर पाल, सुनील यादव, रमेश शुक्ला, राकेश जोशी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य 17 जून को एक दिवसीय दौरे पर सीतापुर आएंगी। सबसे पहले वह नैमिषारण्य पहुंचेंगी। वहां मां ललिता देवी मंदिर में दोपहर 2:30 पर पूजन अर्चन करेंगी। इसके बाद 3 बजे ब्लॉक मिश्री की ग्राम पंचायत अटवा में आयोजित मिशन शक्ति के तहत महिलाओं से संवाद करेंगी। दोपहर 3:30 पर विभिन्न सरकारी परिसरों का निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात शाम 4:30 पर ब्लॉक मिश्री की ग्राम पंचायत बरेठी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। आजाद समाज पार्टी द्वारा विधानसभा क्षेत्र हरगांव में आयोजित जनसभा के मुख्य अतिथि वरिष्ठ नेता इमरान खान ने जिला पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कई अहम मुद्दों पर दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी ने की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री बनाने का भी संकेत दिया गया। कार्यक्रम में संदीप जाटव, पंकज जाटव, कपिल रोहित, सर्वेश उदयराज, अवधेश लवकुश, एडवोकेट वीरेंद्र विक्रम सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद मिश्री के वार्ड रन्नूपुर में जलभराव से नागरिकों का निकलना दूभर हो गया है। नालियां टूटी होने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नालियों का गंदा पानी अब तो घरों में भी घुसने लगा है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोहल्ले के अभिषेक त्रिपाठी, श्रवण त्रिपाठी, रामनरेश शुक्ला, श्यामू शुक्ला ने समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि कर्मचारियों को भेजकर समस्या दूर कराई जाएगी। उमस भरी गर्मी और बिजली की आंख मिचोली से सीतापुर के उपभोक्ता तंग आ चुके हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब बिजली उपकेंद्र पर मोबाइल चार्जर लेकर उपभोक्ता पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो एक उपभोक्ता ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि बिजली न आने से उसकी पत्नी पागल हो गई है। इमलिया सुल्तानपुर इलाके के काजी कमालपुर स्थित विद्युत उपकेंद्र पर सोमवार को शहादत नगर गाँव के दर्जनों उपभोक्ता मोबाइल चार्जर लेकर पहुँच गए। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से गाँव में बिजली नहीं आई है और जेई फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। मछरेटा में एचपी पेट्रोल पंप के सामने फूड कोर्ट प्रीमियम लीग सीजन 1 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच मिश्रिक और चैलेंजिंग ऑलराउंडर बीहड वीरम के बीच खेला गया। मिश्रिक टीम ने 15 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 199 रन बनाए। चैलेंजिंग ऑलराउंडर्स टीम ने पीछा करते हुए 10 विकेट के नुकसान पर 52 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। विजेता टीम मिश्रिक को 21,000 रुपये की नगद धनराशि, स्मृति चिन्ह, पदक देकर उनका सम्मान किया गया। उप विजेता चैलेंजिंग ऑलराउंडर टीम को 11,000 नगद धनराशि, स्मृति चिन्ह, पदक दिया गया। इंजीनियर सूरज दीक्षित के संयोजन में आयोजित टूर्नामेंट में 16 टीमों ने भाग लिया। यह टूर्नामेंट 11 दिनों में संपन्न हुआ। समापन कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, गन्ना समिति रामगढ़ चेयरमैन राम गोपाल अवस्थी, हरीश शुक्ला, सूरज दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे।
आगामी जेटीसी और आरटीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर एसपी अंकुर अग्रवाल ने रिजर्व पुलिस लाइन का दौरा किया। इस दौरान प्रशिक्षण के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने प्रशिक्षण स्थल की व्यवस्थाओं, आवासीय बैरकों, खान पान, स्वास्थ्य सुविधाओं और ग्राउंड की तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए प्रशिक्षण में आने वाले सभी कर्मियों को उच्च स्तर पर उनकी सुविधाएं और अनुशासित माहौल मिले। एसपी ने विशेष रूप से स्वास्थ्य, स्वच्छता और समयबद्ध प्रशिक्षण संचालन को प्राथमिकता देने पर बल दिया। सीतापुर सांस्कृतिक महोत्सव में तत्सत सेवा संस्थान, सांस्कृतिक रंगमंच, राजा टोडरमल स्मारक समिति के तत्वावधान में मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। शहर के इलाहाबाद मैदान पर कलाकारों ने राधा कृष्ण, सुदामा, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, शंकर पार्वती की झांकियां प्रस्तुत की। कार्यक्रम में अध्यक्ष संजय पुरी, अभय श्रीवास्तव, प्रीत पुरी, शिवनाथ मिश्रा, संतोष कुमार, सतीश आर्या, अलीशा मेराज, सुरेंद्र सिंह, सुशील शुक्ला मौजूद रहे। लखनऊ से लखीमपुर जाते समय राज्यसभा सांसद एवं पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का अटरिया स्थित श्री श्याम लॉन में भव्य स्वागत किया गया। श्याम लॉन के मालिक विकास मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया। इस मौके पर विकास मिश्रा, सचिन मिश्रा, बबलू, राजू यादव, पंकज यादव मौजूद रहे। इसके बाद नेपालापुर चौराहे पर पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान सवर्ण स्वाभिमान संस्थान के जिला अध्यक्ष दिपिल अरोड़ा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिधौली से तहसील सभागार में स्थानीय भाजपा विधायक द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को चेक वितरण किया गया। भाजपा विधायक मनीष रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 34 लाभार्थियों के परिजनों को चेक प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि इस सहायता धनराशि से परिवार को जीवन यापन में बहुत सहारा मिलता है। उन्होंने कार्यक्रम में लाभार्थियों को 5-5 लाख के चेक वितरित किए। इस दौरान उपजिलाधिकारी राखी वर्मा, तहसीलदार मुकेश शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सीतापुर सहित प्रदेश के बेसिक स्कूलों में छात्र छात्राओं का ग्रीष्मकालीन अवकाश 16 से 30 जून तक बढ़ाए जाने और 16 जून से बेसिक शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को स्कूल जाकर कार्य निपटाने के आदेश का विरोध उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया है। संगठन के सीतापुर जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी आदेश का विरोध करते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा सचिव द्वारा छात्र छात्राओं की तो छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, लेकिन जब बच्चे विद्यालय नहीं जाएंगे तो शिक्षक विद्यालय जाकर क्या करेंगे। यह आदेश अनुचित है क्योंकि शिक्षकों का काम बच्चों को पढ़ाना होता है। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा सचिव ने 16 जून से शिक्षक शिक्षिकाओं को सुबह 7:45 से दोपहर 12 बजे तक विद्यालय जाने का आदेश जारी किया था। थाना रामकोट क्षेत्र के ग्राम मैनासी सरैया निवासी भगवती प्रसाद राजवंशी ने थाना रामकोट में शिकायती पत्र देकर आरोपियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शिकायतकर्ता भगवती प्रसाद राजवंशी का आरोप है कि 11 जून 2025 को जब वह रात में अपने घर पर बैठे भोजन कर रहे थे तभी आरोपियों ने उनके घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत रही कि शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए तो उनकी जान बच गई। भगवती प्रसाद राजवंशी का कहना है कि वह मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने संबंधित थाने में तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अभी तक न तो रिपोर्ट दर्ज की गई है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। उन्होंने जनसुनवाई के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता गुट की किसान पंचायत सिधौली के जिला पंचायत गेस्ट हाउस में हुई महापंचायत के बाद डीएम को संबोधित क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित 12 सूत्री मांग पत्र एसडीएम राखी वर्मा को सौंपा गया। पंचायत में संगठन की एक पदाधिकारी महिला द्वारा शिक्षक गणेश कुमार यादव के विरुद्ध लिखाई गई छेड़छाड़ सहित कई अन्य धाराओं में एफआईआर पर कोई कार्रवाई न होने से रोष व्यक्त किया गया। सभी ने एक तरफ से विधिक कार्रवाई की मांग उठाई। उसके अलावा बिजली की समस्या समेत अन्य मांगों पर चर्चा की गई। पंचायत में सुरेश कुमार सिंह, आशीष कुमार, गीता यादव, सुंदरलाल, सुनील कुमार, नीलकमल, राजेश यादव, सर्वेश सहित तमाम किसान मौजूद रहे। महिला खत्री सभा द्वारा आयोजित समर कैंप के समापन पर प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। शहर स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खत्री सभा के संरक्षक सुधीर मल्होत्रा, गोपाल टंडन, जिलाध्यक्ष अचिन मल्होत्रा रहे। मुख्य अतिथि ने कहा कि इस तरह से आयोजन से प्रतिभाओं को उचित मंच मिलता है। कार्यक्रम में विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कथक नृत्य के गुरु विकास पांडे को सम्मानित किया गया। खत्री राम मल्होत्रा का भी सम्मान हुआ। कार्यक्रम में खत्री महिला सभा की जिलाध्यक्ष निर्मला राठौर, निधि धवन, पूनम टंडन, ममता मल्होत्रा, रुचि मल्होत्रा, अंश मल्होत्रा, सीमा महेंद्र, नेहा महेंद्र, मीनू कपूर आदि लोग मौजूद रहीं। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। मुख्यमंत्री कैसक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत तहसील मिश्रिक सभागार में लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। सांसद अशोक रावत के संबोधन का लाइव प्रसारण दिखाया गया। विधायक रामकृष्ण भार्गव के प्रतिनिधि अजय भार्गव, रामगढ़ गन्ना समिति के चेयरमैन रामगोपाल अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे ने योजनाओं की जानकारी दी। एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्र ने सुधा देवी, शालिनी सिंह यादव, सरोजनी देवी, जय देवी सहित 28 लाभार्थियों को चेक प्रदान किए। कार्यक्रम में तहसीलदार अजीत प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार अजय सिंह, लेखपाल अजय पांडे, अभिमन्यु सिंह, सूरज मौजूद रहे। पिसामा ब्लॉक सभागार में एक गोष्ठी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई गई। मोहाली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी ने सेवा सुशासन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पिसामा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश कुमार यादव, मोहाली प्रमुख जगदीश प्रसाद, अजीत दीक्षित, राजेश सिंह, अशोक सिंह, शिव प्रताप सिंह मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 20वां जिला इकाई में संगठनात्मक मजबूती के लिए रामपुर मथुरा नगर के सक्रिय कार्यकर्ता अमन दीक्षित को जिला संयोजक नियुक्त किया गया। अमन दीक्षित के इस दायित्व की घोषणा गोंडा में आयोजित 4 दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग के दौरान की गई। नियुक्त पर अमन दीक्षित ने आभार व्यक्त किया। बता दें कि अमन दीक्षित इससे पहले रामपुर मथुरा नगर इकाई के मंत्री रह चुके हैं। लंबित मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने हुंकार भरी। सोमवार को जिला मुख्यालय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कहा कि उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक मांग पूरी नहीं होती, कार्यकर्तियों का 18,000 रुपये, सहायिकाओं को 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, तारा देवी, पूनम, आस्था देवी, संध्या रानी, मुन्नी मौर्य, वैशाली पांडे, शशि मिश्रा, सुमन देवी, बनारसी लाल गुप्ता, अंबुज अवस्थी मौजूद रहीं। विस्तृत खबर के लिए आपा इंडिया देखें। सीएचसी कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौड़िया कोठार में स्वास्थ्य कैंप लगाकर ग्रामीणों का परीक्षण किया गया। कैंप में डॉक्टर अनुज मिश्रा ने 46 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। सभी को निःशुल्क दवाएं दी गई। शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच की गई। इस दौरान स्टाफ नर्स कुशाग्र दुबे, उपासना प्रधान मोतीलाल मौजूद रहे। भाजपा के कमलापुर मंडल मीडिया प्रभारी ऋषि मिश्र ने बीडीओ कसमंडा को प्रार्थना पत्र देकर ग्राम पंचायत मोहाली में नालियों की सफाई करवाए जाने की मांग की है। ऋषि मिश्र ने मुताबिक ग्राम पट्टी मोहाली, कमलापुर कस्बा, गौरा, केवलपुर में बनी नालियां गंदगी से पटी पड़ी है। बीडीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रोस्टर बनवाकर सभी गांवों और मजरों को सफाई कराई जाएगी। ब्लॉक हरगांव की ग्राम पंचायत अरमी के अंतर्गत आने वाले गांव कैमा में बनी गौशाला पहले ही बारिश में भरभराकर ढह गई। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि मामूली बूंदाबांदी भी इसकी नींव हिला गई। आरोप है कि निर्माण में भारी अनियमितताएं हुई हैं। गौशाला का पैसा पास तो हुआ, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं किया गया। बारिश के बीच गौवंशों को खुले आसमान के नीचे रहना मजबूरी बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह हादसे दिन में होता तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। ग्रामीणों की मांग है कि इस निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी ग्राम प्रधान तथा ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की जाए। महमूदाबाद क्षेत्र के पीताम्बरा मंडप भैथरा माधव में विकसित भारत संकल्प सभा की गई। सभा की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्षा श्रद्धा सागर, विशिष्ट अतिथि जिला मंत्री सुधीर सिंह ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। कार्यक्रम में राम प्रवेश प्रजापति, क्षेत्रीय मंत्री किसान मोर्चा अनिल यादव, दुर्विजय यादव, रविंद्र रावत, अमरीश यादव, रमेश गुप्ता, अजय वर्मा, प्रांजल मिश्रा, राजेश रावत, सुरेंद्र यादव, नरेंद्र मिश्रा, जितेंद्र यादव सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नया गांव स्थित बाबा लाल दास आश्रम पर नीब करौरी महाराज का स्थापना दिवस मनाया गया। आश्रम पर विशाल भंडारा हुआ। आरती पूजन के बाद छोला चावल का प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर विजय सिंह, अरुण सिंह, मुन्ना, रंजीत सिंह, अभिनव सिंह, सत्यप्रकाश सिंह, गोपाल सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक खैराबाद की ग्राम पंचायत परसेरा खुर्द मिश्रापुर में जल निगम द्वारा मार्ग खोदकर डाली गई पाइपलाइन के बाद उसे दुरुस्त नहीं कराया गया। इसे लेकर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के अवध क्षेत्र के कार्यकारी अध्यक्ष एसके तूफानी ने जल निगम के जेई से बात की और जेई अंकित यादव को मार्ग दुरुस्त कराने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया। एसके तूफानी ने बताया कि एई ने मौके पर निरीक्षण किया है, शीघ्र ही मार्ग सही कराने का आश्वासन भी दिया है।
नीट 2025 के परिणामों में आकाश इंस्टीट्यूट के छात्रों ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित की है। संस्थान के 5 छात्रों ने ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक में स्थान प्राप्त किया है, जिनमें रैंक 2, 3, 5, 9 और 10 शामिल है। इसके साथ ही टॉप 100 रैंक में कुल 35 छात्र शामिल हैं। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर आकाश इंस्टीट्यूट सीतापुर शाखा में उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में निदेशक विनय अवस्थी, भावना अवस्थी ने मेधावियों को बधाई दी। सीतापुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में रोगी कल्याण समिति का प्रशिक्षण दिया गया। अध्यक्षता सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने की। कार्यक्रम में मोबियस फाउंडेशन, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने सहयोग किया। कार्यक्रम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव, बलवीर सिंह, डॉक्टर शोभा, KN मिश्र मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विकास कार्यों का अनुश्रवण एवं सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक में डीएम के कड़े तेवरों से माथत पसीना पसीना होते रहे। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंक क्रेडिट लिंकेज की खराब प्रगति पर सभी BMM का वेतन रोकने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, सर्वाधिक खराब प्रदर्शन करने वाले BMM की संविदा समाप्ति के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। डीएम ने निर्देश दिया कि विशेष शिविर लगाकर किसान सम्मान निधि की समस्याओं को निस्तारित किया जाए। विकास भवन सभागार में अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने निर्धारित रोस्टर के अनुसार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। गौ आश्रय स्थलों में समुचित प्रबंध करने एवं नोडल अधिकारी को नियमित भ्रमण कर आख्या प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में CDO निधि बंसल, CMO डॉक्टर सुरेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अब खबरें लखीमपुर खीरी से। श्रावण माह में उमड़ने वाली शिव मंदिर पर भीड़ को देखते हुए गोला गोकर्णनाथ में बनवाए जा रहे कॉरिडोर के निर्माण कार्यों की जमीनी हकीकत जांचने के लिए विधायक अमन गिरी ने CDO अभिषेक कुमार के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यदायी संस्था UPPCL को कड़े निर्देश दिए गए। विधायक ने CDO से कहा कि सावन का महीना शुरू होने से पहले पाथवेज, ड्रेनेज और नाली निर्माण का काम हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान SDM विनोद कुमार गुप्ता, तहसीलदार सुखबीर सिंह, नायब तहसीलदार सर्वेश यादव, UPPCL के अवर अभियंता नितिन कुमार मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में ब्लॉक स्तर पर विशेष कैंप आयोजित करेंगे। जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जाएंगे। यह शिविर 17 जून से 20 जून के मध्य आयोजित होंगे। दरअसल जिले में परिषदीय विद्यालयों के करीब 16,000 बच्चों का आधार कार्ड इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। इन समस्याओं को देखते हुए CDO अभिषेक कुमार ने ब्लॉक स्तर पर विशेष कैंप आयोजित कराने के निर्देश दिए। शिविर के दौरान नायब तहसीलदार दस्तावेजों की जाँच और सत्यापन का काम करेंगे। जिले में दिव्यांगजन सशक्तिकरण को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। एल्मिको के तत्वाधान में धौरारा, मोहम्मदी और मितौली में क्रमशः 19, 21 और 23 जून को शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित कराना जाना है। धौरारा के शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री BN वर्मा मुख्य अतिथि होंगे। आयोजित बैठक के दौरान परियोजना निदेशक SN चौरसिया सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बाथम वेस्ट धर्मशाला समिति प्रबंधकारिणी के पंचवर्षीय चुनाव में सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट सुशील कुमार बाथम ने बताया कि रमाकांत गुप्त को सभापति, राम मोहन को उपसभापति, सुनील बाथम मंत्री, हेमंत कुमार गुप्त को सहमंत्री चुना गया। सुरेश चंद्र गुप्त कोषाध्यक्ष, रामजी गुप्त, प्रदीप कुमार गुप्त, हरिशंकर गुप्त, नीरज आनंद को कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित घोषित किया गया। चुनाव प्रक्रिया सहायक चुनाव अधिकारी अरविंद कुमार गुप्त, एडवोकेट एवं रामगोपाल गुप्त की देखरेख में संपन्न हुई। इस दौरान प्रमोद कुमार गुप्त, राजीव कुमार, मुकेश कुमार, संतोष, राजेश नागर आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक चौपाल सेंट मार्टिन कॉन्वेंट मैलानी में की गई। चौपाल में रॉबर्ट विलियम्स, सुरेंद्र मिश्रा ने भाजपा सरकार के जन उपयोगी कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रताप सिंह रावत, गोविंद सिंह कुशवाहा, हरिहर दत्त मिश्रा, सुभाष गोयल, फूलचंद्र, राजेश सिंह राठौर, संतोष भारद्वाज, प्रीति सैमसन, राम प्रताप राठौर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कस्ता विधानसभा के विधायक सौरभ सिंह सोनू ने भेंट कर जनहित से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगों और समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस विशेष भेंट में विधायक सौरभ सिंह सोनू ने कस्ता क्षेत्र के मितौली और मैगलगंज को नगर पंचायत का दर्जा देने, औरंगाबाद को ब्लॉक बनवाए जाने एवं मंडी समिति की जर्जर सड़कों के सुंदरीकरण जैसे कई विकासमूलक विषयों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। इस मौके पर मितौली के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजीव वर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार जनता की आकांक्षाओं को प्राथमिकता देते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लखीमपुर के कमल दर्पण कार्यक्रम में शामिल होकर भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। यह पुस्तक भाजपा के लखीमपुर के इतिहास को समाहित करके लिखी गई है। उन्होंने पन्ना प्रमुख की अहम भूमिका के बारे में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के लिए उन्नति के लिए कार्य कर रही है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वह अनुभव भी साझा किए जब वह गुजरात प्रदेश के प्रभारी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर मोहम्मदी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, लखीमपुर सदर विधायक योगेश वर्मा,
शर्मा, धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, MLC अनूप गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष शरद वाजपेयी, विनोद मिश्रा, उमाशंकर मिश्रा, राहुल मिश्रा, अनिल गुप्ता, पारुल गुप्ता, गोपाल अग्रवाल, शरद गुप्ता सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण और विभागीय अधिकारियों के तबादले पर लगे रोक की। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण और विभागीय अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। इसके पीछे स्कूल चलो अभियान सहित विभिन्न विभागीय कार्यों और कार्यक्रमों के सुचारू संपादन की वजह बताई गई है। बता दें कि प्रदेश के 1700 से अधिक स्कूलों में एक भी नियमित शिक्षक नहीं है, जबकि 9100 से अधिक विद्यालयों में सिर्फ एक नियमित शिक्षक कार्यरत है। इन स्कूलों में पढ़ाई का काम शिक्षा मित्रों या पास के स्कूलों से भेजे गए शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। अब बात करेंगे परिवार रजिस्टर में फर्जीवाड़ा करने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी सहित 5 के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे की। यह मामला यूपी के लखीमपुर खीरी से सामने आया है। खीरी के खमरिया थाना में कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि खमरिया के ग्राम समरदाहरी चिकवनपुरवा निवासी जाकिर हुसैन के बाबा अब्दुल गनी की मृत्यु 13 अगस्त 1986 को हुई थी। आरोपियों ने मृत्यु तिथि को बदलकर 13 अगस्त 1988 कर दिया। आरोप है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी अभिषेक कुमार की मदद से फर्जी परिवार रजिस्टर की नकल तैयार की गई। पीड़ित जाकिर हुसैन ने इसकी शिकायत की। सुनवाई न होते देख उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। यह खबर उन्हें सचेत करने वाली है जो कम समय में ज्यादा लाभ कमाने के लालच में आकर अपनी जमा पूंजी भी गंवा देते हैं। ऐसा ही धोखाधड़ी का एक मामला नोएडा से सामने आया। बताया जाता है कि नोएडा के सेक्टर 49 में रहने वाले कारोबारी के साथ साइबर अपराधियों ने शेयर बाजार के नाम पर 35 लाख रुपए की ठगी की है। बताया जाता है कि कारोबारी प्रशांत चौबे को पहले ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, फिर ग्रुप एडमिन ने IPO में निवेश करने पर 100% लाभ का लालच दिया। शुरुआत में कारोबारी ने कम रकम निवेश की और उन्हें मुनाफा भी मिला। इससे विश्वास जीतकर ठगों ने एक ऐप डाउनलोड करवाया। ऐप पर निवेश की गई रकम बढ़ती हुई दिखाई गई। फिर प्रशांत ने कई किस्तों में 35,25,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद जब कारोबारी ने पैसे निकालने की कोशिश की तो ठगों ने पहले ही निवेश करने का दबाव बनाया और फिर उन्हें ग्रुप से निकाल दिया। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर।